राहुल सिंह पहुंचे दमोह, भव्य स्वागत, आतिशबाजी, अगवानी, पुष्पहार और जमकर समर्थन में नारेबाजी। राहुल सिंह का कांग्रेसियों ने किया विरोध और विरोध करने वाले कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल सिंह का विरोध करने कुछ दो युवक पहुंचे जिन्होंने जूते की माला पहनाने का प्रयास किया, काली स्याही फेंकने का भी प्रयास किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल सिंह ने कहा मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जल्द मिलेगी दमोह को सौगात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे भूमि पूजन। और साथ में कहा हम फिर से चुनाव के मैदान में होंगे और जनता का मिलेगा आशीष। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल सिंह दमोह पहुंचे, लंबे इंतजार के बाद वह घड़ियां आई जब 3 महीने का इंतजार समाप्त हुआ और राहुल सिंह दमोह पहुंचे। लेकिन वो दमोह आए तो ऐसे ही नहीं थे। जब वो दमोह से गए थे तब वो विधायक थे और जब भोपाल पहुंचे थे तब वो विधायक नहीं थे, वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके थे। और जब वो दमोह आए तब वह एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करके दमोह आए। क्या मध्य प्रदेश के दमोह 55 के विधायक, पूर्व विधायक राहुल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और उसके पश्चात कयासों का दौर चलता रहा पर वह शांत रहे, दमोह नहीं आए, भोपाल में ही डेरा जमाए रखा। एक धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने वाले राहुल सिंह लगातार अपने एक लक्ष्य को लेकर बैठे हुए थे और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लॉजिस्टिक का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, जो कि कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा प्राप्त है। दमोह पहुंचे, जमकर स्वागत हुआ और स्वागत के साथ नारेबाजी हुई, आतिशबाजी हुई। बड़े हजारों की संख्या में समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। परंतु ऐसे समय एक अनहोनी घटना भी घटते घटते रह गई। कुछ युवकों ने जूते की माला पहनाने का प्रयास किया, काली स्याही फेंकने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राहुल सिंह पैदल चल रहे थे और पैदल चलते चलते वह पहुंचे घंटाघर। महात्मा गांधी के जो मूर्ति है उस पर पुष्प अर्पित किए, आशीष मांगा और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। काफी लंबा मार्ग था, पैदल चलते चलते वह लोगों से मिल रहे थे और एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन भी था और लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी बात कहने का एक अवसर भी था। इस अवसर पर राहुल सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राहुल सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज दमोह में आने वाला है,
वह स्वागत दमोह में मिलेगी। अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम दमोह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जनता हमें आशीष देगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है राहुल सिंह का। दमोह आगमन हुआ है आपका, 3 महीने बाद आप दमोह लौटे हैं, क्या है पूरी कार्ययोजना दमोह को लेके, क्यों नहीं लौटे? कोई कार्य योजना नहीं है, एक ही कार्य योजना थी। पहले भी जब चुनाव लड़े थे और जब इस्तीफा दिया था तब भी एक ही कार्य योजना थी, और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके भेजा है। और कार्य योजना सिर्फ एक थी, मेडिकल कॉलेज, जिसका बहुत जल्द माननीय शिवराज जी और प्रदेश नेतृत्व यहाँ भूमि पूजन करेगा। हमारा दमोह जब स्वास्थ्य की तरफ से मजबूत होगा तभी हम एक मजबूत बना पाएंगे। इसलिए एक ही उद्देश्य, एक ही काम था कि मेडिकल कॉलेज लाना है, और वो यहाँ पे बहुत जल्द पहुँचने वाला है। कांग्रेस ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। कांग्रेस का काम है ना, कांग्रेस विरोध करेगी क्योंकि उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और हमारा काम ये है, 14 महीने कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनवा पाए? 70 साल सरकार रही यहाँ पे, क्यों नहीं विकास करा पाए? पोस्टर पे काले पोतने का भी मामला सामने आया। वो तो काम है उनका, निश्चित तौर पे विरोध करना कांग्रेस का काम, तो वो तो करेगी। 14 महीने आप भी विधायक रहे, मेडिकल कॉलेज के लिए आपके क्या प्रयास रहे? और एक पत्र भी वायरल हो रहा है कि कमलनाथ जी ने उस समय भी आश्वासन दिया था और कहा भी था। नहीं, वो पत्र जो था उस समय का नहीं था। मेडिकल कॉलेज दमोह होना था, पर वो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा चला गया। और जब हम भारतीय जनता पार्टी में गए तो ये बात थी कि दमोह में मेडिकल कॉलेज चाहिए। माननीय शिवराज जी ने इस बात को गंभीरता से लिया, और जिस दिन मैंने 25 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था, शायद आपको याद हो, मैंने यही बात बोली थी। तो बहुत जल्द माननीय शिवराज जी आएंगे और भूमि पूजन होगा और मेडिकल कॉलेज आएगा। चुनाव को लेकर क्या रहेगी आपका? निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, अपन पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। पूर्व मंत्री जयंत मलैया वह लगातार दावेदारी करते आ रहे हैं। वो पिता समान है और पूरा सहयोग करेंगे। उनका आशीर्वाद पहले भी रहा, और हमारे परिवार के और उनके परिवार के लंबे समय के संबंध है, आगे भी वो उनका आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा निश्चित तौर पर। आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, फिर भी आपकी चुनाव लड़ने की लालसा है? निश्चित तौर पे विधायक सब बनना चाहते, क्योंकि मैं विधायक था इसलिए इस्तीफा दिया। चलो तो सुना आपने, पूर्ण रूप से आश्वस्त, आत्मविश्वास से लवरेज दिखलाई दे रहे थे राहुल सिंह। वो कह रहे थे मैंने जो वादा किया था जनता से वह पूरा करने के लिए मैं कृत संकल्पित हूं, और मेडिकल कॉलेज अब दमोह को मिलने जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम चुनाव के मैदान में होंगे। जयंत मलैया को पिता समान माना, बताया और कहा कि उनका आशीष हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। हम चुनाव के मैदान में होंगे और जनता का आशीष भी हमें प्राप्त होगा। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।